वो क्या कह रहा है, कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है, तथा ए बी और सी के खर्च का अनुपात कितना है, 8, 5 और 2 से है। चलिए ठीक चल रहा है। कहता है यदि सी जो है वो क्या करता है, 2,000 रुपये खर्च करता है, तो आपसे पूछा है, और कह रहा है बी 700 रुपये बचा लेता है। यानी सी के बारे में क्या बोला, सी जो है वो कितना खर्च करता है, 2,000 रुपये, और साथ ही साथ आपको ये बता दिया कि भैया जो सी बी है वो क्या करता है, 700 रुपये बचा लेता है। तो पूछा है ए का वेतन बताइए, ए का जो इनकम है वो कितना होगा, वो हमसे पूछा है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है सर, ए है, बी है और कौन है, सी है। और इसका क्या, इनकम। आई मतलब क्या होता है, इनकम। आई फॉर क्या, इनकम। इनकम का रेशियो क्या दे रखा है सर, ए और बी का सर 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। और इसका एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का, ये क्या हो गया, इसका आय। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, खर्च हो गया। और इसके खर्च के बारे में क्या बोला गया है, ए बी और सी का खर्च क्या है, 8, 5 और 8:5:2। और क्या कह रहा है, और कह रहा है यदि सी क्या करे, 2,000 रुपये क्या करे, खर्च करे। अच्छा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, यानी सी के बारे में बताया क्या, 2,000 रुपये खर्च करे। इसका मतलब ये है कि सी क्या है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है, 2,000 रुपये है। यानी हम ये कह सकते हैं हर एक रेशियो का मान कितना है सर, 1,000 से गुना कर देंगे तो उतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है बी जो है वो 700 रुपये बचा लेता है। बी क्या करता है, 700 रुपये बचा लेता है। बचा लेता है मतलब बचत बराबर क्या होगा, बचत यानी क्या, सेविंग। तो सेविंग बराबर होता क्या है सर, होता है एक्सपेंडिचर, नहीं पहले क्या होगा, इनकम ना, इनकम। इनकम मतलब क्या, आय, और उसमें से क्या माइनस कर देता है, एक्सपेंडिचर अगर आप कर दीजिएगा यानी खर्च, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। अब यहीं से हम ये निकालेंगे, यहाँ से हम ये निकालेंगे कि मुझे पता है कि जो रेशियो है किसका, एक्सपेंडिचर वाला, वो 100 गुना करना पे हमारा क्या आता है, ये सॉरी 1,000 गुना करने पे इतना आता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि भैया बी का जो खर्च है वो कितना होगा, तो 1,000 से गुना कीजिएगा तो 5,000 रुपये। और उसी प्रकार अगर सी का निकालना होगा, सॉरी ए का, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा खर्च। अब क्या कह रहा है, बी का बचत बोला है कितना है, 700 रुपये है। तो यहाँ अगर हम लोग बी का निकाले बचत, बी का अगर हम लोग सेविंग देखें, क्या सेविंग, तो कितना है, 700 रुपये। और 700 रुपये कितना है, 700 रुपये। और ये बचत यानी सेविंग, सेविंग बराबर होता क्या है सर, इनकम माइनस क्या, एक्सपेंडिचर। यानी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, बी का इनकम और माइनस का क्या, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर बी का आया कितना है सर, आया है हमारे को कितना, 5,000। तो यहां से आप बता सकते हैं ना, इनकम जो है किसका, बी का, किसका, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी 5,000 प्लस का कितना, 700, कितना हो जाएगा सर, 5,700 रुपये हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 5,700 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी का इनकम कितना है, 5,700 रुपीज। बीज इनकम इज 5,700 रुपीज। और यह 5,700 रुपीज तो है, लेकिन अगर हम लोग इसको अगर देखें तो यूनिट में कितना यूनिट है सर, यूनिट में सर बी का इनकम जो है वो 3 यूनिट है। यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो 5,700 निकाला है ना, यही वाला ना, यहाँ पे 5,700 है। यानी हमारा हर एक रेशियो कितना गुना पर है, जब 3 यूनिट का वैल्यू 9,900 है, यानी 19
तिया 57 1900 गुना पर है। पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है 5 यूनिट है, तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, 5 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल जाएगा, आराम से निकल सकता है, क्योंकि यही क्या है, ये हमारा एज इनकम है, यानी ए का क्या है, आय है। और पहले भी हम बताएं, अगर किसी का आय निकालना हो या कुछ भी निकालना हो रेशियो में, तो क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, जिसके बारे में आपको पता है उसको नीचे रखिए। तो क्या पता था, बी का पता था, बी का कितना है, यहाँ पर 3 है रेशियो में, लेकिन एक्चुअली में कितना है सर, एक्चुअली में 5700 है। कितना है, 5700 है। तो यहाँ से 1900, 19 × 5 कितना हो जाएगा, 9500 रुपये। ऑप्शन बी। बाकी डायरेक्ट ही हमने 19 गुना देखा है, तो 19 25 95 यहाँ से ही आप कर सकते थे, कितना हो जाएगा क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है, अनुपात तथा बी और सी के आय का अनुपात इतना है। यानी यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, ए और बी, ए से बी का अनुपात तथा बी से सी का अनुपात कितना है, 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी और प्लस में बी से सी का अनुपात बोला 3:2, यानी यहाँ से इसका भी रेशियो 3:2, और यहाँ से बी से सी का भी रेशियो क्या हुआ, 3:2 हुआ। इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो पहले तो हमें क्या करना है, रेशियो को बैलेंस कर लेना है। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, रेशियो बैलेंस सबको आ गया होगा करना, ठीक ना। ये क्या आ गया, ये हमें इनकम का आ गया, यानी आय का आ गया। कहता है यदि ए की आय को क्या करें हम, सॉरी, ए की आय का तिहाई भाग सी के आय का 1/4 भाग से कितना है, 1000 रुपये अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसे करना है, क्योंकि देखिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग कर रहे हैं। क्या कहता है, ए की आय का तिहाई, तो ए की आय कितना है, 9 है, यानी ए की आय 9 है, तो कह रहा है उसका तिहाई, ठीक है, तो लिख दिए। कह रहा है सी के आय का 1/4, तो सी का आय कितना है, 4 है ना, तो 4 का 1/4, यानी लिख सकते हैं ना इसे 1/4। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। कह रहा है इस जो है ना कितना है, 1000 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर यूनिट में कितना अधिक है, 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 रुपये है। तो आपसे पूछा है क्या, बी की आय कितना होगा, तो बी की आय है कितना सर, 6 यूनिट है, बीज इनकम, तो बी का इनकम कितना है, 6 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 यूनिट है ना, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट इसको 3 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 से 6 पे जाना है, डायरेक्ट 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कितना, 3000 रुपीज, 8 नहीं समझिएगा, टू 3000, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, ए तथा बी का वेतन का योग कितना है, 2100 रुपए। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करना है। ए तथा बी का वेतन का योग 2100 रुपए। कह रहा ए ने अपने वेतन का क्या किया, 80%, और बी ने अपने वेतन का 70% क्या किया, खर्च कर दिया। तब कहता है उसके बचत का जो अनुपात है कितना है, 4:3 है। जो पता है वही पहले लिखिए। क्या पता है सर, ए और बी का हमें यहाँ पर बचत यानी सेविंग के बारे में पता है। सेविंग यानी बचत के बारे में मुझे पता है। कितना बचा रहा है सर, ए बचा रहा है 4 रुपया, तो बी कितना, 3 रुपए। बी कितना, 3 रुपया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्या कह रहा है आगे। इतना पता हो गया, ए प्लस बी के वेतन का योग 2100 है, यानी ए प्लस बी का अगर हम लोग इनकम की बात अगर करें तो कितना हो रहा है, 2100 रुपए, ये हमको दिया गया है। अब कहता है ये अपने वेतन का कितना, 80%, तो बताइए 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा,
सर 80% अगर खर्च करता है तो यह सेविंग कितना करता होगा, यानी कितना बचाता होगा, कितना बचाता होगा सर 20% बचाता। कि कोई भी चीज अपने आप में कितना 100%, तो यहाँ पे बचत कितना हो गया 20%। और क्या कहता है, बी अपने आय का 70% खर्च करता है। अगर यह 70% खर्च करता है तो कितना प्रतिशत बचाता होगा सर, 70 100 में कर दिया तो बचा कितना 30%। इतना प्रतिशत बच गया। अब क्या करना है उसको, यहीं पे आप इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। यानी यह जो रेशियो 4:3 जो आया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ए का सेविंग अगर हम लोग यहाँ परसेंटेज में देखें तो कितना 20%, 20% होना चाहिए था। और यहाँ पर बी का सेविंग देखें तो कितना होना चाहिए था, 30% होना चाहिए था। इसका मतलब 20% का वैल्यू 4 यूनिट है और 30% का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। ये चीजें समझ में आई? कमेंट कीजिएगा ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो समझ लीजिए आपका काम यहीं पे खत्म है। अब मैं यहाँ पे रफ में आपको थोड़ा सा ये करके बता दे रहा हूं। जैसे मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इसका 20% है ना, उसका वैल्यू कितना है, 4 यूनिट के बराबर है। तो आप मुझे बताएं, मुझे अगर 100% निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना होगा सर। 100% मतलब क्या, 5 गुना, 20 को 5 गुना कीजिएगा तब 100 होगा ना, तब 100 होगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, 5 गुना। तो 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये 20 क्या आ गया, 20 क्या है, 100%। किसका, ए का। हमने ये किसका काम किया है, हाँ ये रफ में ही हम आपको करके बता रहे हैं, ए के बारे में हम किया है। तो ये ए का क्या हो गया, यही सर इसका इनकम हो गया। क्यों इनकम हुआ, क्योंकि सर इसका 20% जो था ना वो 4 यूनिट के बराबर था, और जो 4 यूनिट था वो इसका क्या था, बचत था। तो यहां से हमने इनकम अगर निकाला तो बताएंगे इनकम जो है ए का कितना आ गया सर, ए का इनकम 20 यूनिट आ गया। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बी के बारे में मैं अगर बात करूं तो बी का 30% जो है वो किसके बराबर है, 3 यूनिट के बराबर। यानी 30% जो है वो किसके बराबर है सर, वो बराबर है 3 यूनिट के। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो सर ये तो एक 10% 1 यूनिट के बराबर, यानी 100% 10 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। यानी ये 10 रुपए किसका आ गया, तो सर बी का इनकम आ गया। तो बी का इनकम यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब चाहे तो आप इस रेशियो को काट खुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसको अगर आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 से काटेंगे तो 2, और इसको काटेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 1, यानी 2:1। यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो ए का 2 यूनिट इनकम है और बी का 1 यूनिट, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है, 2100 रुपए है। कितना है, 2100 रुपए है। आपसे पूछा क्या है, ए का वेतन, इन 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। 7 गुना पे दिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, 700 से गुना कर देना। वहां पे नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही ऐसे सीख लीजिए, वहां पर ये 7 गुना पे है, 700 गुना पे है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 700 गुना। तो 700 गुने 2 कितना हो जाएगा, 1400 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा, ए का वेतन आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एक एक नियम लगा सकते हैं, ठीक ना। बताइए ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। क्या कर रहा है, ए तथा बी का मासिक आय कितना है, उसका अनुपात आपको बोला है 4:3 का अनुपात है। कितना है, 4:3 का अनुपात है। और मासिक खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 यूनिट का है। कहता है यदि प्रत्येक की मासिक बचत कितना है, 600 रुपए है, तो मासिक आय बताइए कितना है। ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन को हम हर एक तरीका से बनाएंगे। सबसे पहला मेथड हमारा क्या होगा, क्या कर रहा है, ए और बी के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ बी। क्या बताया गया है, मासिक इनकम यानी आई फॉर इनकम, पूरा लिखे दिए। इतना सब समझते होंगे, इनकम मतलब आई ही होता है। तो ये इनकम का रेशियो क्या है सर, 4:3 का रेशियो है। 4 से सर 3 का रेशियो है। और इसका खर्च का यानी एक्सपेंडिचर का क्या है सर, एक्सपेंडिचर का 3 से कितने का है,
2 यूनिट का है। और बोल रहा है प्रत्येक का मासिक बचत कितना है, तो सर 600 रुपए है। तो आपको पता है मासिक बचत यानी क्या हो जाता है, सेविंग। यानी सेविंग के बारे में आपको कह रहा है, दोनों का सेविंग कितना है सर, 600 रुपए है। इसका मतलब अगर रेशियो बैलेंस अगर होगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। और यहां से भी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 1 यूनिट आएगा। यानी यहाँ पर भी हमारा क्या एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो रहा है। यानी बराबर हो रहा है मतलब हमारा जो ये जो रेशियो है ये क्या है, बैलेंस रेशियो है। रेशियो क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना है सर, 600 के बराबर है। पूछा है ए का मासिक आय कितना होगा, तो ए का मासिक आय है कितना सर, ए का मासिक आय जो है वो 4 यूनिट है, यही ना, इनकम यही है और ये ए है, तो ए का मासिक आय कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 4 गुने 600 मतलब 2400। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग बेसिक से बनाते हैं। ये हमारा मेथड 1 था, ये हमारा मेथड क्या हो जाएगा, 2। इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, पूरा बेसिक का। तो बेसिक का हम लोग यूज कैसे करते हैं, किसी एक को हम लोग मान लेते हैं क्या, जो है वो एक्स है, क्या रेशियो, कोई दो रेशियो में से कोई एक का अनुपात को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर मासिक आय क्या है, 3 है, 4:3 है, तो यहाँ पर हम लोग ए अपॉन बी अगर लिखेंगे तो यानी ए की मासिक आय क्या है, 4 अनुपात में, तो हम लोग मान लेंगे 4x है, और बी का 3 है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 3x है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसका मासिक खर्च जो है वो क्या है, 3:2 में है, और खर्च इतना है। तब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक जो है वो बचाता कितना है, 600 रुपए बचाता है, 600 रुपए बचा लेंगे। तो आप मुझे बताइए खर्च बराबर होगा क्या, तो खर्च बराबर सब होगा इनकम, इनकम में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सेविंग। यानी हमारा जो आय होगा और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बचत को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या खर्च नहीं आ जाएगा। उल्टा हम लोग ये भी बोल सकते हैं इनकम बराबर होता क्या है, इनकम बराबर सर खर्च प्लस बचत होता है। तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये इनकम है, तो इनकम में से अगर हम लोग क्या करें, सेविंग, यानी हर कोई 600 बचा रहा है, तो हम माइनस का 600, और यहाँ पर भी क्या दोनों का 600 माइनस कर देते हैं। तो यह रेशियो क्या हो जाता है सर, यह रेशियो जो है वो 3:2 हो जाता है। यानी यही किसके बराबर है, 3/2 के। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 दूनी 8x, डायरेक्ट ही हम लिख रहे हैं, 4 दूनी 8x, माइनस का 6 दूनी 1200 बराबर 3 तिया 9x, माइनस का 6 तिरिका 1800। तो x को एक साइड है उसको एक साइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान जो है 1200, 1800 माइनस 1200 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, 600 आ गया। और x हम लोग माने क्या थे, अनुपात माने थे। तो पूछा है ए का इनकम, एज इनकम, यानी ए की आय, तो ए की आय है कितना सर, ऊपर वाला है यानी 4x है, तो 4x, तो 4x का वैल्यू कितना होगा, 4 गुने 600 यानी 2400 रुपए। यहां से भी हम लोग निकाल लिए। तीसरा मेथड है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, हल्ला मत कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तीसरा मेथड जो है इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड लगाते कब हैं सर, क्रॉस मेथड हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो रेशियो पता हो, क्या पता हो, दो रेशियो पता हो, और एक हमारा रियल वैल्यू पता हो, और उसका संबंध हो किसी ना किसी प्रकार से। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास, गेट लगा दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अनुपात है, किसका किसका अनुपात है, तो सर इनकम का है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च का है। और एक हमारे पास रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान कितना है, 600 रुपए है, ठीक ना। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और तीनों के बीच रिलेशन है क्या, है सर,
जैसे यहाँ पर आप देखिएगा आय जो है, आय खर्च और क्या बचत के साथ तो रिलेशन है ही ना, क्वेश्चन में भी रिलेशन होना चाहिए तभी हम लोग का ये बन पाता है। ठीक है। तब अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला रेशियो है जिससे उसका इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर मेन लीडर कौन बन रहा है, इनकम ही बन रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम को ऊपर रखेंगे, या फिर आप इतना समझ लीजिए कि मुझे इतना ही चीज रखना है जिसका आंसर मुझे निकालना है। तो इनकम कितना है सर, इनकम है हमारे पास 4:3 है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना है सर, एक्सपेंडिचर हमारा 3:2 है। उसके बाद बचत, तो बचत आएगा कैसे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यानी दोनों में से क्या किए होंगे सर, हम -600 किए होंगे, -600 किए होंगे। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस लगाते हैं, और क्रॉस कैसे लगाते हैं, तो कोना कोनी ऐसे ऐसे गुना करते हैं और दोनों का सिर्फ अंतर लेते हैं। तो वीडियो रुक जाता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लगता है ना लैपटॉप पे काम चल रहा है तो इसके कारण लैग कर रहा होगा, या फिर आपका जो है वो इशू, नेट का इशू होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे गुना करेंगे, उल्टा गुना करते हैं, यानी कैंची टाइप से बनाते हैं, इसलिए उसका नाम ऐसे कर देते तो क्या बोलते हैं, क्रॉस वाला बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्रॉस बन गया। अब देखिए क्रॉस में भी ना तरीका है ये कि अगर दोनों, जैसे दो चीज को क्रॉस करके हमें अंतर चाहिए, अंतर मतलब होता है बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाना। तो यहाँ पर दो जगह पे समान चीज अगर दिख जाए ना, तो जो चीज समान नहीं है ना, क्या समान नहीं सर, ऊपर वाला समान नहीं है, तो सिर्फ आप उसी का क्या कीजिए, अंतर निकाल के नीचे में किसी एक से गुना कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले का अंतर कितना है सर, ऊपर में 3 में से 2 जाएगा तो 1 है, और यहाँ पर देखिए दोनों चीज समान है ना, जब समान हो दो चीज तो ही वो काम करेंगे, किसी एक से गुना कर देंगे, तो 1 × 600 दिख रहा होगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस दोनों को ऐसे गुना करते हैं, तो 3×3 = 9 और 4×2 = 8 यानी 1। इसका मतलब ये हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 600 है। पूछा है एक ही मासिक आय, तो एक ही मासिक, 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 6 × 4 यानी 2400 रुपए, यहाँ से भी आपको आ जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पी तथा क्यू की आय का अनुपात क्या है, 3:4 है, और इनका व्यय यानी क्या, खर्च का अनुपात, व्यय मतलब क्या, खर्च का अनुपात क्या बोला, 2:3। आप प्रत्येक जो है कितना बचत कर रहा है, 600 रुपए बचत कर रहा है, तो पी की आय कितनी होगी, पी की आय, तो क्या करेंगे सर, वही काम कीजिए जो क्रॉस वाला लगाए थे, तो क्रॉस वाला में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, इनकम क्या हुआ है 3 से 4, एक्सपेंडिचर क्या है सर 2 से 3। कब आता है ये सर, जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक बचाता है, बचाता मतलब कि हम घटा लेते हैं ना, तो घटा लीजिएगा, कितना घटाना है सर, 6,000 घटा लेना है, देखिए दोनों वाले वैल्यू में से घटा लेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक ना, राधे राधे। परिचारिका क्लास है सर, बिल्कुल परिचारिका ही है मुकेश जी। कैसा गया एग्जाम आपका, बताए नहीं, मैसेज नहीं किए, आपको खोज रहे थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, सेम ही है ना, दोनों जगह पे चीजें क्या है, सेम ही है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी का अंतर लेंगे, तो यहाँ पे अंतर 1 हो रहा है, और इसको गुणा कर देंगे किससे, 6,000 से हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 6,000 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, 3×3 = 9, 4×2 = 8, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना आ गया सर, 6,000 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6,000 आ गया। तो पूछा है पी का आय, तो पी का आय क्या, ये पी है, ये क्या है, क्यू है। 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का 6,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 6,000 यानी 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेम ही चीज था। चलिए
देखिए इसको भी देखिए, कहता है सीता और गीता की आमदनी का अनुपात कितना है, 8 से 11 है। क्या है, 8 से 11 है। तथा खर्च का अनुपात क्या है, 7 से 10 है। यानी जो खर्च कर रहा है वो क्या है, 7 से 10 है। कहता है दोनों कितना, 1-1 हजार रुपये बचाते हैं। तो सीता की आमदनी बताइए। क्या करेंगे, लिपास ऐसे ही लिख देंगे 8:11। हालांकि जानते हैं बेसिक से ही बनाइएगा तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। इनकम 8 रुपए है, खर्च कर रहा है 7 रुपए। इनकम 11 रुपए है, खर्च कर रहा है 10 रुपए। दोनों बचा रहा है कितना, 1 हजार। तो यहाँ दोनों जगह पे देखिएगा तो अंतर एक एक ही आ रहा है, अंतर दोनों का क्या, सेम ही आ रहा है। और जब अंतर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा रेशियो बैलेंस है। यानी एक यूनिट का वैल्यू ही कितना है, वो 1 हजार के बराबर है। पूछा क्या है, सीता की आमदनी, और सीता है कौन सर, ये 8 यूनिट का वैल्यू। तो सीता का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू 1 हजार, तो 8 का वैल्यू 8 हजार। नहीं, ऑप्शन बी, रेशियो आपको क्या पूरा बैलेंस ही गया है। बताइएगा तो 1 मिनट मैं देख लूं। मैं यहाँ पे सिर्फ, मैं यहाँ पे मैथ्स के बारे में लिख रहा हूँ। मुझे तो पता है रीजनिंग का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। मैथ्स में बताइएगा, आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद आपका क्या था, SI, CI, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर, और क्या था आपका, इतना ही तो था ही। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक था ना, TST, और आपका क्या था, DI था। बताइएगा क्या क्या इसमें बचा हुआ था आपको सर, क्या क्या। अच्छा, इसके अलावा एक बात आप बताइएगा मुकेश जी, क्या नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा था क्या, LCM, LCM, SCF से क्वेश्चन आ रहा था क्या, और कौन सा हो गया आपका, अलजेब्रा से क्वेश्चन था क्या, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन था क्या, और लीनियर इक्वेशन से था क्वेश्चन क्या, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन था। इसमें वो जो सिलेबस में दिया था, पता नहीं वो जो लड़के लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो करंट का ज्यादा वेटेज है, करंट का वेटेज जो है वो 17 से 18 क्वेश्चन सुनने आ रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको तो यहाँ पे सर करवाए थे ना, कुछ कुछ टॉपिक लगता नहीं करवा पाए थे। और GK GS में तो सिर्फ ये बोला था कि हम पूछेंगे साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में जो है ना करंट अफेयर्स ही आता है। उसके बाद ये बोला था सिर्फ हम क्या पूछेंगे, मॉडर्न पूछेंगे, मॉडर्न पूछेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज इसलिए रह गया होगा क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज का शायद लगता है यहाँ पे इसमें नहीं करवाया गया था, कॉमन सब्जेक्ट का था। और सब्जेक्ट नॉलेज बाकी सब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर आप, हम, मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप लोग एरिया कोऑर्डिनेटर, COOR, एंड किसका, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो बस आप क्या कीजिए, यहाँ का ना PDF पढ़ लीजिए, सिर्फ सिर्फ आप क्या कीजिए, PDF पढ़ लीजिए। अगर आएगा तो इतना बात तय है कि अगर हर कोई अगर 10 क्वेश्चन बनाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर चला गया, अगर 20 क्वेश्चन है, तो अगर 10 क्वेश्चन अगर हर कोई बना रहा है ना, तो आप 2 क्वेश्चन तो पक्का ज्यादा बनाइएगा। और अगर हर कोई अगर 20 क्वेश्चन बना रहा है तो आप भी 20 क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा, है ना? क्योंकि जो सिलेबस में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा वो डिजाइन किया गया था। और सब्जेक्ट नॉलेज में, और पता नहीं जीविका बैच तो हम ले नहीं रहे थे, ये सारे टॉपिक जो मैं अभी लिखा हूँ क्या इससे क्वेश्चन था, डायरेक्ट टेलीग्राम पे ऐसे 1-2 पे भी शायद आ जाता है, 1-2 के, क्योंकि जीरो, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन याद है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें से बताएंगे ना, इसमें से आपका कौन सा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये था मुझे पता है, और सर हमको लग रहा है कि सर ये सारा टॉपिक ये दोनों करवा दिए थे,
और पता नहीं इधर से आपका कौन कौन टॉपिक हो गया था, आप लोग एक बार बताएंगे ना, ताकि अगर नहीं हुआ होगा तो मैं अगर जो यहाँ पढ़ाया हूँगा तो उसमें मैं करवा दूंगा, या तो मैं सर को बोलूंगा पहले सर आप ये करवा दीजिए। ये सारा टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज, SICI, एवरेज रेशियो, मिक्सचर, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड DI, इसमें से कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है? मुझे टाइम का थोड़ा अभाव है, नहीं तो मैं सब्जेक्ट नॉलेज आपको खुद ही मैं करवा देता। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर का ही PDF लीजिएगा। जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ग्राफ जो पूछ रहा है, वो ये कह सकते हैं कि कैसलेट टाइप से पूछ रहा है ना, ग्राफ में मिक्सचर से क्वेश्चन दे रहा है। जैसे कल हम आपको रेशियो एवरेज का, आज भी ग्राफ का हम 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो उस टाइप से हम कर नहीं पाए थे, और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी सही नहीं है, तो उतना मेहनत अभी नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रही होगी। और मुझे कल घर भी जाना है, तो हो सकता है कि कल के बाद जो है क्लासेज जो है वो आपको, मतलब 1 वीक तक मेरी क्लासेज नहीं होगी। और बाकी जो है क्लासेज आपको, आप पॉलिटी का क्लास भी लग जाएगा, हिंदी चल ही रहा है, एक और सब्जेक्ट लग सकता है, मिल्क वाला आया था मिक्सचर से ना। ठीक है, तो मिल्क वाला तो रेशियो में हम करवाए भी हैं। नहीं, अच्छा रेशियो तो आपको करवा ही नहीं है, मिल्क वाला ना, जब AETO का हम जब सॉल्यूशन यानी करवा रहे हैं ना, वहां पे आया है। मुकेश जी हम आपको बोले अगर समय है ना, हालांकि समय तो मान लीजिए अगर एरिया कोऑर्डिनेटर का होगा तो आपके पास है 4-5 दिन का समय, तो जो 12 सेट करवाए ना, एक बार ना 12 सेट सिर्फ देख जाइए। नहीं अगर समय मिल रहा है तो क्या कीजिए, ग्रुप में ना, सो वो दिया गया है PDF जो बोर्ड सॉल्यूशन है, उसको एक बार देखिए, और उसमें लग रहा है नहीं ये क्वेश्चन का ना कॉन्सेप्ट अगर मैं देख लूं तो मजा आ जाएगा, तो जाके आप देख लीजिए। इलाज तो मेरे पास नहीं है। क्या कहता है, A तथा B की वार्षिक आय का अनुपात कितना है? 3:2, और इनका खर्च का अनुपात कितना है? 5:, ना। क्या कहता है, वर्ष के अंत में प्रत्येक की आय बचत क्या है? इतना रुपए है। तो A का आपसे पूछ रहा है क्या? A का आपसे पूछ रहा है वो वार्षिक आय कितना होगा? A का वार्षिक आय कितना होगा बता दीजिए। एक अब देखिए ना, इतना के बाद भी ना आप क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे क्या करा, A और तथा B का वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात देखिए हम आपको बता दिए हैं कैसे बनता है बेसिक से भी, लेकिन देखिए हम डायरेक्ट आंसर मारना आप सिखा रहे हैं। देखिए क्या करा, A का वार्षिक आय कितना होगा, तो सर A का जो भी वार्षिक आय होगा ना, वो सर 3 से कटने वाला होगा। क्या होगा? 3 से कटने वाला होगा। और 3 से कटने वाला सर ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन C बचा। अरे साइबर कैफे वाले के चक्कर में क्यों रहते हैं? ठीक ना, तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी आंसर कैसे टिक किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, आपको पेरीमीटर से बनेगा यानी परिमाप। दूसरा आपको बनेगा A फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल से। और तीसरा वॉल्यूम यानी आयतन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, और आयतन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें 3 चीज को गुना करते हैं, LVH, 3 चीज, इसमें क्या हो जाएगा, L गुने B गुने H। मतलब ये जो है 3 डायमेंशनल बॉडी है। क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी है, यानी ये क्या है आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाता है। एरिया की बात करेंगे तो इसमें सर लेंथ एंड ब्रेथ होगा, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है। और परिमाप है, तो परिमाप में क्या होता है सर, लेंथ प्लस ब्रेथ जुड़ जाता है, और इसके साथ कुछ चीज गुना भी होता है। यानी इसमें जो भी पेरीमीटर है ना, जो भी इसके डायमेंशन है, उस डायमेंशन का योग होता है। यानी ये जो है यह क्या होता है, 1D होता है। क्या होता है? 1D स्ट्रक्चर, यानी एक ही डायमेंशन को हमने क्या किया है, गुना किया है। अब जैसे जैसे ये गुना किया गया है, तो अगर ये गुना किया गया, मान लेते हैं अगर ये x है, तो इसका अगर हम लोग को मान लिए, इसका अगर हमसे पूछेगा रेशियो एरिया का क्या होगा, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। और अगर हमसे वहां से पूछे इसका वॉल्यूम के बारे में पूछे, तो वॉल्यूम के बारे में पूछेगा तो क्या करेंगे, x³ करेंगे। सिर्फ इतना ही चीज आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे देखिए, अगर हमको उल्टा अगर देखिए, यहाँ पे मुझे क्या वॉल्यूम दिया गया है, जैसे वॉल्यूम हमको x बोला गया, तो अगर वॉल्यूम से मुझे कहाँ पे जाना है, एरिया पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
सर पहले मुझे पेरीमीटर या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लेंथ। तो सर मुझे लेंथ पे जाना पड़ेगा। तो लेंथ पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे पावर किए है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्स डालेंगे, यानी स्क्वायर रूट क्यूब रूट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ से अगर हमको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे पावर कितना, 3 है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स के पावर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का पावर, सर यहाँ पे एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर यहाँ पर भी एक्स का पावर 1/3, लेकिन उसमें ऊपर में 2 गुना कर देंगे। यानी फाइनली हम बोले तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर हम लोग इसको लिखेंगे पावर में 2/3 हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाता है। और ये क्या हो गया, ये जो है ये हमारा 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी जब भी आपको परिमाप हो, उसके बाद क्षेत्रफल हो, उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब कहिएगा सर यहाँ तो गोला है, तो गोला में क्या सर, उसमें तो रेडियस होता है ना, तो रेडियस भी क्या कोई ना कोई लेंथ का यूनिट ही होगा। अगर लेंथ का यूनिट होगा तो जहां जहां एल है वहां वहां आर पुट कर दीजिएगा। यानी दोनों जगह पे आपको क्या करना है, दोनों जगह पे आपको आर ही पुट करना है। ठीक ना, आर गुने आर होगा यहाँ पे। अब यहाँ आयतन निकालेंगे तो क्या आर गुने आर करेंगे। ये एक क्या है, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये हमारा क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, इतना है, तो आयतन हमसे पूछा है। यानी यहाँ से एरिया दिया गया है, एरिया कितना है सर, 25 से हमारा कितना है सर, 36 है। तो चाहे तो आप एरिया से डायरेक्ट वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं, एरिया से डायरेक्ट वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट, अगर मुझे एरिया है तो एरिया से मुझे कहाँ पे जाना है सर, एरिया से मुझे पे जाना है सर यहाँ पे, किस पे, लेंथ पे, लेंथ पे। तो लेंथ पे कैसे जाएंगे, अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान चलिए दो चीज ही हमारे पास दिया हुआ हो, मान के चलिए अगर हमको ये दिया हुआ सिर्फ एरिया वाई दिया हुआ हो, और वाई से मुझे कहाँ पेरीमीटर पे जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे सर, अंडर रूट ऑफ वाई कर देंगे। ठीक ना, क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ वाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया से मुझे लेंथ का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 25 रेशियो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 36। तो 25 का करेंगे तो कितना, 5 होगा, और 36 का कितना हो जाएगा, 6। 36 का 6। अब मुझे चाहिए क्या सर, अब मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का रेशियो एरिया का स्क्वायर, और अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो क्या लेंथ का क्यूब करते हैं। तो ये तो लेंथ वाला आ गया था, तो वॉल्यूम वाला चाहिए, तो वॉल्यूम वाला क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, और रेशियो में क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब। यानी 5 का क्यूब कितना होगा, 125, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी मान के चलिए कुछ भी हो, हमको ये देखना है कि पावर, जैसे यहाँ पे लिखते हैं परिमाप क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, यहाँ जैसे इसको क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, इसको क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो बस इसी टाइप से आप समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पावर 2 है ना, तो अगर मुझे लेंथ से एरिया वाले पे जाना है तो स्क्वायर करना है, अब फिर इससे जाना है तो क्या करेंगे, इसमें और एक बार और पावर हम ऐड कर देंगे। एक बार हम यहाँ पर, अब हमको किस क्या दे दिया, हमको अब यहाँ पर आयतन ही दे दिया है। क्या दे दिया है, आयतन ही आपको दे दिया है। क्या कहता है, यदि किसी गोले का आयतन कितना है, 343 125 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ वॉल्यूम दिया गया है 343 से क्या है, 125। तो वॉल्यूम से आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लेंथ निकाल लीजिएगा। देखिए लेंथ बोले, अच्छा पिंक नहीं दिखता है, ठीक है, अब से पिंक नहीं लेंगे। क्या है, यहां से देखिए वॉल्यूम से किसका, लेंथ का रेशियो बोले, लेंथ और पेरीमीटर यानी परिमाप दोनों क्या, आप सिर्फ इतना हम देख लीजिएगा कि सर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का सर यूनिट यानी आयतन का यूनिट सर सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। पूछा क्या है सर, क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा लेंथ का कितना होता है, लेंथ का तो सर सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर सीएम है। अब मान लीजिए इसी के हमको अगर परिमाप पूछेगा तो परिमाप बराबर कितना लिखते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ना, हाँ उस 10th में पढ़े होइएगा। तो पेरीमीटर का भी क्या होता है, सीएम ही होता है। एरिया का क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर।
यहाँ पे एरिया पे भी क्या आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, बहुत सारा चीज आता है। तो यहाँ से मुझे लेंथ पे जाना है तो क्या करेंगे, इसका क्यूबिक रूट निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 343 का क्यूबिक रूट, और यहाँ पर भी क्यूबिक रूट हो जाएगा कितना, 125 का। तो 343 का अगर हम लोग क्यूबिक रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ 125 का क्यूबिक रूट, क्योंकि 7 बराबर 343 होता है, यहाँ पर इसको क्यूबिक रूट, यानी जब 3 गो एक साथ पेयर हो जाएगा तो एक बार बाहर निकलेगा, यानी 7 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 5 गुने 5 और 3 गो 5 होगा क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो 3 बार एक चीज होगा तो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, साइड का रेशियो हो गया, साइड का रेशियो। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया का रेशियो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 49 से क्या हो गया, 25 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। चीजें समझ रहे होंगे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना तो पड़ेगा ही। ये अब क्या करा, एक ही तरह का काम 3 दलों को सौंपा गया, यानी हमारा क्या था, वर्क सेम था, और 3 ग्रुप को बोला काम करने के लिए। ठीक ना, कहता है दलों में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5। यानी मान लेते हैं एक दल में, पहला दल उसमें 3 व्यक्ति थे, दूसरा दल में 4 व्यक्ति थे, और तीसरा दल में 5 व्यक्ति थे। तो कहता है उनके द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आदमी की संख्या बढ़ेगी वहां पे क्या होगा, जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ क्या, पीपल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यानी आदमी की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। जब काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा जो ग्रुप था वह ए रेशियो बी रेशियो सी था, ठीक है। इसमें नंबर्स का रेशियो दे रखा है, कितना था, 3 से 4 से 5 का अनुपात था, यानी 3, 4 और 5 के अनुपात में था। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, टाइम का, यानी कितना दिन में होगा, तो टाइम ही ना हुआ। तो टाइम का इनवर्स रेशियो बोले क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, हमें इनवर्स रेशियो पूछ रहा है, तो इसका इनवर्स रेशियो निकालने का तरीका हम बता दिए हैं। यानी टाइम मतलब क्या करना है, आपको इनवर्स रेशियो निकाल देना है। यानी क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हमसे पूछा है, तो इनवर्स रेशियो कैसे निकलेगा सर, किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए को ढकिए, दोनों को गुना कीजिए, तो 4 गुने 5 कितना हो गया, 20 हो गया। बी का चाहिए तो बी को ढकिए, दोनों को गुना कीजिए, तो 3 गुने 5 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको सी का चाहिए तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर कटने वाला इसमें कुछ होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। सर कुछ नहीं कटने वाला है, इसका मतलब काम फिनिश होने का यही अनुपात होगा। और अगर इसको चेक करना है ना, तो आपको हम टाइम एंड वर्क पढ़ाए तो उसमें भी बताए हुए हैं कि मैन इनटू क्या टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है ना। तो यहाँ पे मैन है, यहाँ टाइम है, तो टोटल वर्क तो वही था ना, गुना कीजिए। 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, सब काम 60 60 60 60 बराबर हो रहा है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में रहते अगर इतने करने का मन नहीं था तो आपको क्या करना था, ये जो रेशियो 3 4 5 है ना, वो क्या करना है, वो ऑप्शन में पुट करके और ये देखना है सबका मान बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 3 पुट करेंगे तो 21 तिया 63, और 26 गुने 4 तो 25 गुने 4 100 होता है, तो यानी 63 इधर 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर आगे चेक करेंगे 49, और 49 है, वैसे भी हमको पता है आदमी की संख्या अगर ज्यादा है, आदमी की संख्या ज्यादा है, इसमें आदमी की संख्या ज्यादा है, तो इसमें क्या, ये बहुत कम दिनों में काम समाप्त करेगा। और यहाँ पर आदमी कम है तो ये हमको सबसे ज्यादा समय लेगा। एकदम भोथा वाला दिमाग लगाना है।
तो देखना है हमको जहां पे क्या हो, जो पहला वाला है इसका मान ज्यादा होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ इसका मान ज्यादा है सर? यहाँ पे तो सर डी का मान, सी का मान ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो सर ठीक है, इसका मान सबसे ज्यादा नहीं है, बी वाले का मान सबसे ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। वैसे भी देखिए बहुत दिमाग लगा के हम लोग इसको आंसर ले आए, और नहीं तो सब करके भी आंसर ला ही सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 3 कारों की चाल का अनुपात क्या है, 2, 3 और 4 है। जो कार हैं उनके चाल का अनुपात क्या है, 2, 3, 4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताएं। अब देखिए क्या कहता है, आपको क्या दे दिया है, अभी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाए हुए, इसका आंसर गलत कोई बताए ना तो घर पे आके आप खूब खाएंगे, हम आपके घर पे आके 4-5 दिन, समझ जाइए। क्या क्या खाएंगे समझ जाइए, पूरा वेजिटेरियन है, खाली मलाइये खाएंगे मंगा मंगा के, सबको रुपया वसूल हो जाएगा। बताइए, कह रहा है 3 कार के चाल का अनुपात 2, 3, 4 है। अब क्या कहता है, समान दूरी तय करना है। और समान दूरी तय करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस यानी क्या, दूरी जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तब आप बताइएगा स्पीड और टाइम के बीच क्या रिलेशन होता है सर, इनवर्सली रिलेशन होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। यानी जो स्पीड बढ़ाएगा वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। यानी उल्टा ना हुआ, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है, और जो ज्यादा समय लग रहा है मतलब क्या, वो पचहक्कर आदमी है, आराम आराम से जा रहा है। स्नेहलता का आंसर सी आ रहा है, देख लेते हैं। पहले तो हम लोग ऑप्शन ए से जाएंगे। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, लग रहा है स्नेहलता के घर पे हमको अब जाने का मौका मिल रहा है। एड्रेस बता दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बड़का बड़का गाड़ी लेके आएंगे और सब कोई बैठ के खाएंगे। देखिए हमने बताया यहाँ पे चाल का अनुपात कितना है, 2, 3, 4। तो जहां पे चाल कम है उस समय ज्यादा लेगा। तो कहाँ कहाँ समय, पहला वाला वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए था, ये नहीं है, ये है। पहला वाला वैल्यू सबसे बड़ा, ये तो है पहला वैल्यू वैल्यू, यानी ये नहीं है। बच गया कौन सा हमारा, बी एंड सी। अब बी और सी बच गया है, तो अब कैसे चेक करेंगे, दोनों को गुना कीजिए, बराबर होना चाहिए। तो 6 गुना 2 12, 4 गुना 3 12, और 3 गुने 4 12 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं सी को। तो 6 गुना 2 12, और 5 गुना 3 15। तो 12 और 15 बराबर है सर, नहीं बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। दो दो बार लिखे हैं, गलती से टाइप नहीं हुआ है, ठीक ना। खिलाने उलाने का मन नहीं है तो समझ जाइए। चलिए, अब चलिए, इस तो बनाने का वो तरीका था, लेकिन बेसिक मेथड क्या कह रहा है, देखिए क्या दे रखा है, 2 से, 3 से और 4 से आपको दे रखा है क्या, ये क्या है, स्पीड का है। तो आप मुझे यहाँ बता दीजिए टाइम का क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो हमको इसका मतलब क्या है, हमको इनवर्स रेशियो चाहिए। इसी का क्या चाहिए, मुझे इनवर्स रेशियो चाहिए। तो इसका इनवर्स रेशियो एक बार लिख देते हैं, क्या 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, क्या 1/4 होगा। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसको ढकेंगे 4 तिया 12, इसको ढकेंगे 4 दूनी 8, और इसको ढकेंगे 3 दूनी 6। कटने वाला है सर, 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना 3, 6 4 3, 6 4 3 कहाँ दिखा, ऑप्शन बी में देखा। अच्छा मोबाइल का टच खराब है, कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दीजिए, इस बार आपके घर नहीं आ रहे हैं। चलिए, यानी 6 4 और 3 जो है वो क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। अब देखिए, अब आपको पढ़ के कितना मजा आ रहा होगा, यही अगर हम पहले रेशियो पढ़ाए हुए रहते ना, तो बहुत सारा चीज आपको समझ में अभी नहीं आता।
और ये जो सारा चीज जो है ना, हम जो इतना दिन से पढ़ाए हैं, लगभग 6-7 साल, 2-3 स्टेट भी घूम लिए हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा लिए हैं, वो पढ़ाने के बाद पता चला कि नहीं, हम उल्टा काम ही करते हैं। हम उल्टे काम करते हैं, उल्टा काम करने से हमारा एनर्जी भी बचता है और आप लोग को समझ में भी आ जाता है। चलिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से क्या किया जाए, 3 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको योगफल ज्ञात कीजिएगा। इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, आप बेसिक भी यूज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। और तीनों बनाना है सबको, जो जो मेरा बात मानते हैं बना के टेलीग्राम में डालना है। बेसिक, इसमें क्रॉस भी लगा सकते हैं, और आपको रेशियो बैलेंस करके भी 3 मेथड बना सकते हैं। उल्टा में ही सीख कर जाते हैं। अच्छा, हम उल्टा पढ़ाते हैं इसलिए सीख के जाते हैं ना। अब देखिए, इसको हम बनाएंगे नहीं। कहिएगा सर ये क्वेश्चन तो आप पहले भी दे सकते थे ना, पहले देते तो पहले हमको सिखाना था। अब हमको सिखाना नहीं, अब हमको एग्जामिनेशन हॉल में भी कैसे बनाना है वो भी आपको बताना है। कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो मान के चलिए, अगर हमारा जो भी पहला संख्या होगा वो क्या होगा, 3 का कोई ना कोई गुणज होगा, और दूसरी संख्या भी क्या, 4 का कोई ना कोई गुणज होगा। और दोनों को जब योग कर देंगे तो योग करने के बाद संख्या जो है ना, 3 + 4, यानी वो 7 का गुणज होना चाहिए था, 7 का गुणज। और 7 का गुणज मतलब देखिए, यहाँ पे 7 दिया, 21 दिखा, ऑप्शन मारना है ऑप्शन सी, और सीधे एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 21 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, क्रॉस भी वेरीफाई हम आपको यहीं करके बता देते हैं। क्या कहता है, दोनों संख्या में से कितना 3 घटाते हैं, यानी पहली में से भी 3 घटाना है, दूसरी में से भी 3 घटाना है, दोनों में से 3-3 घटाएंगे, टोटल कितना घटा लिए, 6 घटा लिए। अब मान लीजिए संख्या का योग 21, हम बोले ऑप्शन यही होगा, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। 21 में से 6 माइनस करेंगे 15, और जब माइनस कर देते हैं तब संख्या 2:3 में, यानी पहली संख्या 2 तो दूसरी संख्या कितना, 3, और दोनों जब जोड़िएगा तो 5 होगा ना। तो संख्या 5 से कटने वाली, 5 × 3, ये 5 से कट रहा है ना, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा किसी का कीजिएगा तो कोई एक फॉलो करेगा, दूसरा नहीं फॉलो करेगा। ये नहीं कह रहे कि फॉलो नहीं करेगा, हो सकता है इस दोनों में से कोई एक कंडीशन वो फॉलो कर दे, दूसरा कंडीशन आपको फॉलो ना करे। देखिए, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। ये सारे क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है ना, वो अपने कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन क्या थे, शीशे थे। कहता है पेटी गिरने से क्या हुआ, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता, वो हमसे पूछा है। कौन होगा वो नहीं, कौन नहीं हो सकता है वो पूछा है। अच्छा, 1 दर्जन में होता कितना है, सर 1 दर्जन में टोटल 12 चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है हमारा आंसर वही इसमें से होगा जो संख्या 12 से इसमें से कटने वाली होगी। यानी जैसे 2 और 1 होगा, टोटल मिल जाएगा 3, 3 और 1 टोटल मिला 4, और 3 और 2 मिला टोटल 5, और 7 और 5 मिला तो 12। तो देखिए कौन कौन संख्या है जो इसको काट देगा, या तो मल्टीपल हो या तो फैक्टर हो, दोनों में से कोई। यानी देखिए, 3 से 4 बार में कैंसिल आउट कर देगा तो ये हो सकता है, 4 से तो 4 तो यही 12 काट सकता है, ये भी हो सकता है। आई 12 से 12 एक बार में खत्म कर देगा तो ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बना के ही बता देता हूं। जैसे देखिए, टोटल मान लीजिए 12 शीशे थे, तो 12 के क्या हुए, 12 थे, मान लेते हैं पहले बार में क्या हुआ, अगर ऐसा होता कि 11 सही होता, एक हमारा टूट जाता। या फिर ऐसा होगा कि 10 सही होता, 2 हमारा टूट जाता। या फिर ऐसा होता कि 9 हमारे पास होता और 3 हमारे पास टूट जाए। या फिर ऐसा भी हो 8 हमारे पास रहे, 4 टूट जाए। या फिर ऐसा हो कि 7 हमारे पास रहे और 5 टूट जाए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आधा आधा हमारे पास टूट जाए। इसके बाद और ऐसे चलेंगे तो सर 5 हमारे पास हो तो 7 टूट जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सर हमारे पास 4 बचेगा
और वहां पे कितना 8 टूट जाए, या फिर हमारे पास सर 3 बचेगा 9 टूट जाए, या फिर सर हमारे पास 2 बचेगा और कितना टूट जाए 10 टूट जाए। इसी प्रकार देखिएगा सर एक हमारे पास बचेगा और 11 टूट जाए। अंतिम ये भी हो सकता है कि सर 12 का 12 भी क्या हो जाए, टूट जाए। क्लासेस का इंफॉर्मेशन सुबह में ही अजय मंडल जी दे दिया गया था, क्लासेस 4:30 बजे से स्टार्ट थी। और क्लासेज जो है वो आज के बाद आपकी क्लासेज जो है कुछ दिन ब्रेक रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी की सब्जेक्ट जो है वो आपकी क्लासेज चलती रहेगी, हिंदी चलेगी, शायद पॉलिटी भी लग गया है। और हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको हिस्ट्री वगैरह की क्लासेज भी लखन सर हैं वो आपको लेंगे। और लखन सर का टाइमिंग जो है वो यही आपको या तो 3 बजे से रहेगा या 4 बजे से रहेगा, वो टाइमिंग रहेगा। तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या बन रहा है, 11 से 1 का बन रहा है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या 5 से 1, तो देखिए 5 और 1 क्या 6 होता है, ये भी कट जा रहा है। इसको काटिएगा देखिएगा 3 से 3 बार में 1, तो 3 और 1 का हो रहा है, 3 1 4, ये भी पूरा कट रहा है। यानी ऐसे करके भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ देखना है रेशियो को जोड़ के, और जोड़ने के बाद रेशियो या तो 12 के बराबर हो या 12 से कटने वाली कोई भी संख्या हो। मतलब 12 से कटने वाली नहीं, मतलब 12 का वो फैक्टर कोई हो, 12 का वो कोई फैक्टर हो, ठीक ना। अगर आ गया है तो सेम प्रकार का क्वेश्चन एक यहाँ पर है, देखिए सेम ही है ना। हाँ देखिए, कह रहा है यदि किसी कक्षा में लड़का एवं लड़कियों की संख्या जो है 5:3 के अनुपात में है, तो उनमें से कौन कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो बच्चों की संख्या क्या नहीं हो सकती, सर 5 को लड़का होगा तो 3 को लड़की होगी, तो 5 3 8, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि आधा लड़का होगा। इंडियन रेलवे में ही चलता है क्या, आधा सीट चलता है, और एक कहीं कहीं होटल पे चलता है आधा प्लेट चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 8 लड़के होंगे, मतलब टोटल बच्चे होंगे 8, या फिर इसके गुणज पे कोई होंगे। तो देख लीजिए 8 से कटने वाला सर ये है, ये है, ये है, यानी ये जो ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी सर 8 से नहीं कटने वाला है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी स्कूल में कुल जो है वो 372 विद्यार्थी हैं, क्या हैं, 372 विद्यार्थी हैं। तो निम्न में से कौन स्कूल के लड़कों और लड़कियों की अनुपात नहीं हो सकता। तो अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, सर इसको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो गया, अब 5 और 1 6 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, और 11 और 1 कितना हो गया 12। अब सबको कटा के देखेंगे क्या कट रहा है, सर 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 डिजिट ही क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 72/4 करेंगे, तो 72/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। यानी ये कट रहा है, मतलब ये हो सकता है हमारा, मतलब हो सकता है, मतलब क्या ये हमारा रेशियो हो सकता है, मतलब ये आंसर मेरा हो सकता है। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर हो सकता है मतलब क्या, ये संख्याएं जो है ये अनुपात मेरा है, ये अनुपात होना चाहिए था, तो है भी। उसके बाद 5 और 1 6, तो संख्या 6 से कटनी चाहिए, तो संख्या 6 से, 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, दोनों से क्या कटनी चाहिए। 3 का रूल क्या कहता है सर, 3 का रूल कहता है ना सारे संख्या को जोड़ो, यानी 3 + 7 10 2 12, तो 12 क्या 3 से कटने वाला है, हाँ सर कटने वाला है, तो संख्या कट जाएगी। और 2 का रूल यही कहता है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, मतलब यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, मतलब ये भी हमारा रेशियो इसका हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, कहता है 3 और 8, और 3 और 8 मतलब 11 हो गया। और 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है, क्या कीजिए आप अल्टरनेट जोड़िए, अल्टरनेट को क्या करना है, जोड़ के और पेयर बना के फिर उसको क्या करना है, घटाना है। तो अल्टरनेट जोड़ के फिर उसको घटाना है, तो अल्टरनेट जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो गया, और इसका तो कोई अल्टरनेट बचा नहीं, तो 5 में से 7, या तो वो संख्या 11 या 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो सर यहाँ पे 3 2 5 और एक
यहाँ पर एक 7 है, तो 7 में से 5 जाएगा सर, 2 ही बचेगा। दुई नहीं, दुई तो नहीं होना चाहिए, होना कितना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए था। और 11 और 1 12, तो 12 का रूल कहता है संख्या 4 और 3 से कट रही है तो 12 से कटेगी। 4 से कटिए रहा था, 3 से तो कटिए रहा था, मतलब 12 से कटेगी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, सी। बिल्कुल स्नेहलता जी, सही है।